हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयान। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट्स के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेज इट। आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का पावर। अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो 1 रुपीज 5 साल में 2 रुपया हो जाता है, 1 रुपीज 10 साल में 4 रुपया हो जाता है, और 25 साल में 32 रुपीज और 30 साल में 64 रुपीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 साल में आपका रिटर्न डबल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमें क्लास 7-8 में पढ़ाया जाता है, ए है आपका फ्यूचर वैल्यू, पी है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आर है आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट, एन है आपका नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट, टी है आपका जब तक ये इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। की पॉइंट्स ये है कि जितना आर द एनुअल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा उतना ही फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और जितना टी द टाइम ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इंक्रीज होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी उतना ही होगा। ये तो है थ्योरेटिकल बात। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि सिर्फ 33 रुपीज पर डे। चलिए आपको एक टेबुलर डाटा दिखाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 3.5% होगा, 7% होगा, 12% और 20% है। तो इस हिसाब से एक साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12,000 और 3.5% के हिसाब से आपका जो वैल्यू होगा वो 12,230 रुपीज होगा, प्रॉफिट 230 रुपीज होगा। 7% के हिसाब से 12,465 वैल्यू होगा और प्रॉफिट 465 होगा। 12% के हिसाब से वैल्यू होगा वो 12,809 रुपीज एंड प्रॉफिट होगा 809 रुपीज। 20% के हिसाब से वैल्यू होगा 13,383 रुपीज और प्रॉफिट होगा 1,383 रुपीज। आप सोच रहे होंगे कि एक साल में इतना कम प्रॉफिट क्यों है, और जब आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 से 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सही में समझ में आएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। 20 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 2,40,000। 3.5% के हिसाब से ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 3,47,881 रुपीज और प्रॉफिट होगा 1,07,881 रुपीज। 7% के हिसाब से आपका जो वैल्यू होगा वो 5,23,965 होगा एंड प्रॉफिट जो है वो 2,83,965 होगा। 12% के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगा 9,99,148 और प्रॉफिट हो जाएगा 7,59,148। और अगर आपको 20% का रिटर्न आता है तो आपका वैल्यू 31,61,479 होगा और प्रॉफिट 29,21,479 हो जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि गिव मैक्सिमम टाइम टू योर इन्वेस्टिंग टू गेट द मोस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कितना गुना रिटर्न मिलेगा। 3.5% के हिसाब से आपको 1.45 गुना रिटर्न मिलेगा, 7% के हिसाब से 2.18 गुना रिटर्न मिलेगा, 12% के हिसाब से 4.16 टाइम्स रिटर्न मिलेगा और 20% के हिसाब से 13.17 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। चलिए अब समझते हैं करोड़पति बनने का फॉर्मूला। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों तक, तो आपको 3.5% के हिसाब से आपका जो वैल्यू होगा वो 34,78,810 रुपीज और प्रॉफिट होगा 10,78,810 रुपीज। अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर आपको 12% रिटर्न देता तो आपका वैल्यू होता 99,91,479 और प्रॉफिट होता 75,91,479। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। सबसे बड़ा सवाल है कि आपको ऐसा रिटर्न कहाँ मिलेगा। आपको बैंक का सेविंग अकाउंट में 3.5% से 4% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, एफडी या बॉन्ड्स में 6.5% से 7.5% का इंटरेस्ट मिल सकता है, और म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपका रिस्क लेवल बढ़ जाता है,
लेकिन इस केस में आप रिटर्न का चांसेस भी बढ़ जाता है अगर आपको एडुक्वेट नॉलेज हो। आप 20 से 25% तक भी कमा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम एफडीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिए जरूरी है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला बात है फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा चीज है इमरजेंसीज, एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट। ये सब जितने भी गोल्स हैं सबके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड। आप अगर हर समय कुछ ना कुछ सेविंग्स करते रहोगे तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ अकुमुलेटेड बैलेंस रहेगा, जिससे आपको मन की शांति तो जरूर ही रहेगी। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी आने वाले वीडियोस के लिए।